ओम। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जीवन चरित्र 7वां भाग। पंडित गुरुदत्त का अपने सहपाठियों और विशेषतः अपने मित्रों के जीवन और विचार पर गहरा प्रभाव था। इन्होंने धर्म और तत्वज्ञान के प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक समिति प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव किया। यह समिति यथाविधि 1882 में बन गई। समिति में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की सर्वसम्मति से गुरुदत्त इसके मंत्री बनाए गए। उस समय उनके विचार, जैसा कि हम कह चुके हैं, अजेयवादी थे। कभी कभी उनकी चिंता नास्तिकता के रंग में भी रंगी होती थी। समिति में सब प्रकार के विषयों पर विचार होता था। सदस्यों में सब धर्मों के मानने वाले लोग थे। कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान, कुछ ब्राह्मण और कुछ आर्य। वे अपने अपने धर्मों की दृष्टि से विचाराधीन प्रश्नों को हल करते थे। यह समिति अपने सदस्यों में खोज का भाव पैदा करने का काम करती थी। उनमें से प्रत्येक दूसरों के विश्वासों को जानने का यत्न करता था। समिति के स्थायी आर्य हिंदू सदस्य थे लाला शिवनाथ, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला सदानंद, लाला चेतनानंद, लाला रुचिराम, दीवान नरेंद्रनाथ, पंडित हरिकृष्ण, पंडित रामेश्वरनाथ कौल इत्यादि इत्यादि। पंडित गुरुदत्त एक प्रतिभाशाली मनुष्य थे, इसलिए दूसरे सदस्य उनके विचारों का बड़ा मान करते थे और उनमें से बहुत से उनके मन के प्रबल सद्भाव से प्रभावित थे। सन 1883 ईस्वी में पंडित गुरुदत्त के धर्म संबंधी विचार प्रायः नास्तिकता की सीमा को पहुंच गए थे। उन्होंने संभवतः उस वर्ष के प्रायः मध्य में धर्म पर एक व्याख्यान दिया। हमारे माननीय भाई लाला जीवनदास, भूतपूर्व प्रधान लाहौर आर्य समाज के परिश्रम से उस व्याख्यान का कुछ भाग आर्य जनता को इस समय प्राप्तव्य है। जो पृष्ठ इस समय प्राप्य है, उनमें पंडित गुरुदत्त ने धर्म के आदि मूल पर विचार किया है। धर्म के विरुद्ध यह एक भारी आक्रमण है। आरंभ में ही वे कहते हैं, धर्म की व्यापक कल्पना पर इन व्याकुल कर देने वाले परंतु पूर्णतः सत्य चिंताओं के स्थूल वर्णन से मेरा उद्देश्य यह दिखलाना है कि मनुष्य जाति के विशेषतः व्यक्तियों के भाव धर्म द्वारा किस प्रकार आंदोलित होते हैं। इससे हमें एक ऐसी शिक्षा मिलती है जिस पर कि सदा ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। यदि इस शिक्षा का प्रकट करना अभिष्ट न होता तो मैं इन खिन्न चिंताओं के वर्णन करने का कभी कष्ट न उठाता। शिक्षा यह है कि धर्म संबंधी सर्व प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते समय हमें अपने चित्त विकारों से प्रभावित न होकर सदा तर्क का ही आश्रय लेना चाहिए। कई ऐसे विषय भी है जहाँ मनुष्य मनभाते विचार रख सकता है, पर धर्म में हमारा संबंध केवल सत्य के साथ ही है, जहाँ तक कि सत्य तर्क द्वारा मालूम हो सकता है। निस्संदेह दूसरों के भावों और मतों को अज्ञानपूर्वक ठेस लगाने से बढ़कर और कोई कुत्सित कार्य नहीं। इस कारण मैं अनावश्यक रीति से धार्मिक सत्यता रूपी उस उच्चतर प्रश्न के मूल पर विचार नहीं करूंगा, जिससे कि मेरा वर्तमान विषय सर्वथा अलग है। मैं अपने विषय पर पूरी वैज्ञानिक रीति से विचार करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी रीति है जो न ही तत्वज्ञानी के और न ही वेदांती के स्वार्थों के लिए अहितकर है। मैं अपने प्रयोजनों के लिए मनुष्य प्रकृति के सुप्रतिष्ठित नियमों और अन्य निरुपपत्तिक व्यापकताओं को अनुमान का आधार बनाऊंगा और अपने परिणामों को सार्वत्रिक इतिहास की घटनाओं से प्रमाणित करूंगा। प्रत्यय की सरलता गुरुदत्त के शील का मुख्य गुण था। ऐसे जीवन के लिए जो मन और कर्म में एक रूप न हो, उनके अंदर असीम घृणा थी।
जिस दंभ और छल की ऐसी बड़ी मात्रा वर्तमान समय के कथन मात्र सभ्य संसार में स्पष्ट देख पड़ती है, वे उनकी प्रकृति में बिल्कुल न थे। वे अपने जीवन में कभी चिरकाल तक नास्तिक नहीं रहे। ऐसे दिन थे जबकि उनके मन का भाव निस्संदेह नास्तिक था, पर इन दिनों की संख्या बहुत कम थी। धर्म पर व्याख्यान उन दिनों में दिया गया था जबकि उनकी आध्यात्मिक क्षमता पहले से अच्छी हो गई थी। उन्होंने अपने विश्वासों को कभी छिपाया नहीं, बल्कि जिन दिनों वे आस्तिक न थे उन दिनों उन्होंने अपने प्रत्यय साफ प्रकट कर दिए थे, और उपर्युक्त व्याख्यान उनकी निष्कपटता का प्रबल प्रमाण है। परंतु जिन दिनों का वृत्तांत हम लिख रहे हैं, उन दिनों में उनकी मानसिक दशा एक रूप बहुत कम होती थी, इसलिए वे कर्म का कोई स्थिर मार्ग ग्रहण न कर सकते थे। जब आस्तिक प्रवृत्ति प्रदान हो गई तो उन्होंने परमेश्वर के अस्तित्व में अपने विश्वास को स्पष्ट कर दिया। सन 1883 ईस्वी में उनकी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के बीच भारी संग्राम हो रहा था। उनके चरित्र बल और तर्क शक्ति के प्रबल होने के कारण उनकी बातचीत से उनके अनेक मित्रों के ईश्वर विषयक विचार हिल गए थे। प्रत्युत एक मित्र ने तो उसी वर्ष उन्हें यहाँ तक लिखा था कि हमें ईश्वर के अस्तित्व में अपने अविश्वास का प्रकाश सर्वसाधारण में कर देना चाहिए। इसी से हम उनके रोजनामचे में इस बात का एक नोट देखते हैं। लाला लिखते हैं कि हमें अपने नास्तिक होने की घोषणा कर देनी चाहिए। इस कल्पना की सूचना देने वाला पत्र संभवतः उन्हें इस समय मिला जबकि उनका चिंता भाव बदल चुका था, अन्यथा इस विषय में वे अवश्य कोई नियत मार्ग स्थिर करते। सन 1883 ईस्वी में पंडित गुरुदत्त बड़े ही व्यापृत थे। जनवरी में उन्होंने उपर्युक्त व्याख्यान दिया और मार्च में आर्य समाज के संबंध में एक विज्ञान श्रेणी स्थापित की। यह श्रेणी गवर्नमेंट कॉलेज के विज्ञान महोपाध्याय डॉक्टर ओमन की संरक्षता में कार्य करती थी। पंडित जी का काम एक तरफ नहीं अनेक तरफों में हो रहा था। एक ओर विज्ञान श्रेणी के स्वार्थों के लिए काम करते थे, तो दूसरी ओर उन्हें रीजनरेटर ऑफ आर्यावर्त नामक पत्र के लिए लेख लिखने पड़ते थे। यह पत्र आर्य प्रेस के स्वामी लाला शालिग्राम ने जारी किया था। इस समय एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की गति को बिल्कुल बदल दिया। स्वामी दयानंद अजमेर में मृत्युशैया पर पड़े थे। यह समाचार लाहौर में 9 अक्टूबर को पहुंचा। लाहौर आर्य समाज के अधिकारियों ने लाला जीवनदास और पंडित गुरुदत्त को फौरन अजमेर भेजा। पंडित जी का वहां जाना क्या उनके अपने आप और क्या आर्य समाज दोनों के लिए लाभदायक हुआ। इसी से उनके जीवन ने पलटा खाया और आर्य समाज के इतिहास में एक भारी युग आरंभ हुआ। जब वे अजमेर पहुँचे, स्वामी जी की अवस्था बहुत शोचनीय हो चुकी थी। सारे शरीर पर फफोले उभर आए थे और हिलने जुलने में भी भारी कठिनता होती थी। ऐसी कड़ी परीक्षा के नीचे साधारण मनुष्य 1 मिनट न ठहर सकता, लेकिन स्वामी जी थे कि हाँ तक नहीं करते थे। उनका मुखमंडल सदा की तरह शांत और प्रसन्न था। कष्ट और परिताप का वहाँ चिन्ह मात्र भी न था। पंडित गुरुदत्त ऐसे तीव्र बुद्धि और शीघ्र ग्राहक मनुष्य के लिए वस्तुतः यह एक विस्मय उत्पादक दृश्य था। ये निशब्द विस्मय के साथ महर्षि की ओर घंटों देखते रहे। इस समय उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार आदर्श संस्कारक को देखा। स्वामी जी ने भी उन्हें पहले न देखा था और उनकी शक्तियों से सर्वथा अनभिज्ञ थे। इस मिलाप पर महर्षि के तीक्ष्ण नेत्रों ने आर्यों के सारे समूह में से शीघ्र उन्हें पहचान लिया कि यही मनुष्य जनता की स्थायी सेवा करने के योग्य है। दूसरी ओर गुरुदत्त ने उनके आचार की चारुता और उनके जीवन के आकर्षणशील प्रभाव का अनुभव किया। मानो एक प्रकार से 2 आत्माओं के बीच गाढ़ संबंध पैदा हो गया। महर्षि के दर्शन से नास्तिकता भागने लगी
और उनके मृत्यु दृश्य पर तो बिल्कुल ही जाती रही। मृत्यु के 2-1 घंटे पहले महर्षि ने अपने नौकरों और लेखकों में दोषाले आदि बांटे और जब परलोक गमन के कुछ 1 मिनट रह गए तो उन्होंने पंडित गुरुदत्त के सिवा बाकी सब लोगों को कमरे से बाहर जाने की आज्ञा दी। महान सुधारक मृत्युशैया पर पड़ा था। उसके शांत और प्रसन्न मुखमंडल से स्वर्गीय ज्योति टपक रही थी। उसे संसार और संसार के दुखों की कुछ भी चिंता न थी। वह अपने प्रभु की स्तुति कर रहा था। उसे मृत्यु का कुछ भी डर न था, प्रत्युत वह परम पिता के साथ मिलाप के कारण आनंद का अनुभव कर रहा था। भगवान, तेरी इच्छा पूर्ण हो, कहते हुए स्वामी जी ने आंखें बंद कर ली। पंडित गुरुदत्त ने यह सब देखा। वे ध्यानपूर्वक चिरकाल तक देखते रहे। तब उनके अंदर परिवर्तन पैदा हुआ। उनके मन में नास्तिकता का अंतिम अवशेष नष्ट हो गया। उनकी सारी प्रकृति रूपांतरित होकर एक उच्चतर और श्रेष्ठता वस्तु बन गई। उनके सभी संशय दूर हो गए और वे एक सर्वथा नवीन मनुष्य बन गए। उन्होंने देखा कि सत्य के लिए जीवन व्यतीत करने वालों को मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। भूत और भविष्य में एक अनंत जीवन है। आत्मा के अमर होने के कारण हमें धर्म के स्वार्थों को संसार के विचारों के नीचे नहीं दबने देना चाहिए। और उन्हें मालूम हो गया कि मृत्यु एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाने से बढ़कर और कुछ नहीं, और जो लोग भक्ति और पुण्यशीलता का जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें इससे जरा भी डर नहीं। इस उज्जवल दृश्य ने गुरुदत्त के मन पर अद्भुत प्रभाव डाला। इसके बाद हम इन्हें पूर्ण परिश्रम के साथ आस्तिकता और धर्म का प्रचार करते देखते हैं। आर्य समाज की जो सेवा उन्होंने की वह आर्य लोग पहले ही जानते हैं और उनका नाम आर्य समाज के आकाश में एक उज्जवल तारे की तरह चमक रहा है। उपर्युक्त स्वर्णीय घटना के बाद गुरुदत्त आर्य साहित्य के गंभीर अध्ययन में लग गए। जितना अधिक वे स्वामी दयानंद की पुस्तकों का अध्ययन करते थे, महर्षि के प्रति उनकी भक्ति उतनी ही प्रचंड और वैदिक धर्म में उनकी श्रद्धा उतनी ही प्रगाढ़ होती जाती थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को कम से कम 18 बार पढ़ा था। वे कहते थे कि जितनी बार मैं उसे पढ़ता हूँ मुझे मन और आत्मा के लिए कुछ न कुछ नवीन ही भोजन मिलता है। उनका कथन है कि पुस्तक गूढ़ सच्चाइयों से भरी पड़ी है।